आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपको देख के हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको मैं अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छी लग रही हो आप, बहुत ब्यूटीफुल हो आप। धन्यवाद। अंदर गए तो हम मानते हैं कि आपका विश पूरे होने होता है। भूटान की ब्यूटी का राज ये भूटानीज बटर। ये ब्यूटी का राज से नहीं, दूसरा है। तो हम ये मानते हैं कि हमने ना इसको एक बार घुमाया तो 1000 बार प्रे करने से इक्विवेलेंट है। लौकी, पहले ज़माने पर लौकी को ऐसे सुखाकर छेद बनाकर हम नहाते वक्त पानी उगाने पर यूज़ करते। कीड़ा है? कीड़ा नहीं, कीड़ा तो अंदर है। अच्छा, नीचे। ये हमारे यहाँ का यूनिफॉर्म है। ये है चाय बनाने का। हमारे देश का चाय एक सूजा कहता है। आपके देश पर जो रस्सी चलाकर घी बनाते हैं, हमारी देश पर रस्सी तो नहीं चलाते, बट वेरी सिमिलर, ऊपर से ऐसे प्रेस कर देते हैं। मास्क के तो मैं इंग्लिश में बताऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा हिंदी से बता दीजिए। चलेगा। तो यार अभी हम लोग आए हुए हैं भूटान कंट्री के अंदर। यहाँ पे मौजूद है लिविंग म्यूज़ियम, यानी सिंपली भूटान करके एक, जहाँ पे इनके कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे यहाँ का खाना पीना, तौर तरीका, कपड़ा, पहनावा और स्पेशली डांस वगैरह, और पहले के टाइम पे घर कैसे रहा करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस सिंपली भूटान के अंदर ये लोग दिखाते हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। पर पर्सन 1000 इंडियन रुपीज़ या 1000 भूटानीज नुट्रम आपको एंट्री फ़ी पे करनी होगी, जिसमें आपको प्रॉपर एक डेडिकेटेड गाइड मिलता है। वो आपको बाकायदा ले जाके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे और पूरे इस प्लेस को आपको घुमाएंगे। तो ये है यहाँ का टिकट काउंटर, और इसकी टाइमिंग भी है स्पेशली कितने बजे से लेके कितने बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हो, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और क्या आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो यार चलो सिंपली भूटान के अंदर चल के जो भूटान कंट्री का मेन कल्चर है वो हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा रेबिका जी को, जो कि प्यारी सी हिंदी में आप लोगों का वेलकम कर रही हैं और सबको ये बहुत अच्छे से डिटेल में पूरे इस प्लेस को, अपने कल्चर को ये दिखाएंगे और बताएंगे भी। और जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपको देख के हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको मैं अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छी लग रही हो आप, बहुत ब्यूटीफुल हो आप। धन्यवाद। और ये आपने कैप ऊपर पहना हुआ, इसका क्या मतलब होता है? ये कैप एक हाईलैंडर पहनता है, जो नोमैड्स पीपल पहनता है। हाँ? सो ये एक स्तूपर रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। हाँ जी। अच्छा, और ये आपके ड्रेस का मतलब? ड्रेस का ये गाउन है, सिंपल गाउन है। अच्छा, बट बेसिकली ये कीड़ा है? कीड़ा नहीं, कीड़ा तो अंदर है। अच्छा, नीचे। ये हमारे यहाँ का यूनिफॉर्म है। एक्चुअली बोथ ऑफ दीज आर वर्न बाय नोमैड पीपल। अच्छा, नोमैड पीपल। हाँ, हाईलैंडर्स लगाते हैं, जो माउंटेन में रहते हैं। उनका तो ये थोड़ा सा थिक होता है। यहाँ पर हमारी सिल्क का है, क्योंकि गर्मी होता है ना, इसलिए अच्छा। उनका उनका तो याक का फर से बनाया हुआ होता है। अच्छा, चलिए अंदर चलते हैं। आइए। यहाँ ना हम विशिंग पोन ट्राई करने वाला है। मैं आपको 5 सिक्का दूंगी। उस 5 सिक्का को मन्नत मांगकर जो बाउल है पानी के ऊपर, इसके अंदर डालना है। अंदर गए तो हम मानते हैं कि आपका विश पूरे होने होता है। हाँ। तो अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसको विशिंग पॉन्ड बोलते हैं। बेसिकली आपके पास जो भी विश आपको मांगनी है आप उसको मन में रखो, और फिर आपको ये सिक्के दिए जाएंगे, और जिसको आपको इस बोल के अंदर डालना है। मन साफ होगा तो ज़रूर जाएगा। एक गया, कोई बात नहीं, एक गया हुआ है। 3 मेरे गए हुए हैं, तो आपकी, मेरी और हम सब की विशेष पूरी होंगी। ये तो हैंड फ्रंट ट्रैवल है। अंदर व्हील के अंदर बहुत सारे बुद्धिज़्म प्रेयर्स होते हैं। सो हम ये मानते हैं कि हमने ना इसको एक बार घुमाया तो 1000 बार प्रे करने से इक्विवेलेंट है। सो आपको भी ट्राई करना हो तो ऐसे राइट की तरफ घुमा सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप एक बार से लेके 108 बार भी कर सकते हो और इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना मन से करना चाहते हो, तो आप ऐसे इसको घुमा सकते हो। ये और ये है हॉट स्टोन बाथ का सैंपल। अच्छा। हॉट स्टोन बाथ जो है पहले ज़माने का हर्बल ट्रीटमेंट होता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम फर्स्टली ठंड पानी डालते हैं, एंड देन ये जो पत्थर है इसको हम
रिवर से कलेक्ट करते हैं, अंदर रिवर के अंदर से लेकर कलेक्ट कर कर आग में जलाते हैं 5-6 घंटे तक। सो ठीक से ये अच्छा से जलने के बाद जो गर्म पत्थर है पानी पर डालते हैं, पानी अपने आप गर्म होता है। स्टोन्स भी आपने जो है ना मिनरल्स भी रिलीज़ करेगा, जो आपको गैस्ट्राइटिक स्किन का इश्यूज हो तो हेल्प करता है। बेसिकली हम हॉट स्टोन बात तो आफ्टर हाइक बिफोर हाइक ट्राई करते हैं, विंटर पर भी ट्राई करते हैं, अच्छा है। अच्छा। और ये जो आप गोदरी देख सकते हो, गोदरी का मतलब विंडो, ये है 400 साल पुराने विंडो। पहले ज़माने पर लाइक पेंटिंग्स नहीं था, अभी तो ऐसा पेंट करते हैं पेंटिंग से। अच्छा, पहले ज़माने पर नहीं था, इसलिए हम इसको काफ्ट करके ऐसे शेप्स बनाता था। इसमें ये हाथ से बना हुआ है? हाँ जी, इसको काफ्ट किया है। तो ये अराउंड 400 साल पुराना ये है। दरवाज़ा है, विंडो यानी खिड़की। तो घरों में ट्रेडिशनल विंडो पहले कैसे हुआ करते थे, यहाँ पे वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो पूरे दीवार के बाहर वाले हिस्से में लकड़ी का ही फ्रेम पूरा बनाया गया है, लकड़ी का ही दरवाज़ा भी है और उसी को पूरा यूज़ करके सारा स्ट्रक्चर बनाया गया। तो ये पुराना इस वजह से इसमें जो कार्विंग की गई है फिलहाल अभी थोड़ा सा फेड हो गया है, बट अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ हाथ का बना हुआ है। जनरली इसको कलर भी करते थे? वेजिटेबल कलर्स यूज़ करता था। वेजिटेबल्स, उस वक्त जो भी वेजिटेबल्स होते थे उनको यूज़ करके कलर यूज़ करता था, कलर किया था। और ये तो है चक्की। अच्छा, यहाँ पे इसको आप लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो? रंगथा कहते हैं। रंगथा कहते हैं। रंगथा? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो चक्की कहते हैं, हमारी रंगथा कहते हैं। आपका जैसा ही है ना ये, इसका अंदर कॉर्न डालकर इसको ऐसे घुमा देते हैं। अरे बाप रे, तो बहुत वजन है। तो इसमें जितने भी अनाज हैं वो सारे हाँ जी, पीस लेते हैं, ऐसे फ्लोर बनाते थे। अच्छा, दरदरा जो होता है वो निकल के आता है। और ये है रिवर ऑटर का स्किन। ओके। पहले ज़माने पर इसको मैट की तरह यूज़ करता था। अच्छा। ये भी बैग्स ही है, ये सब चमड़ी यानी कि गाय का हो, डियर का हो, इसका स्किन से बनाया है। पहले ज़माने पर इसको ना चावल जो है, पानी जो है, ये कैरी करने पर यूज़ करता था। कुछ हाईलैंडर्स लोग इनको जो है मिल्क चर्न करने के लिए, घी बनाने के लिए इस पर भी यूज़ करता था। मतलब इसके अंदर बटर मिल्क डालकर शेक करते हैं तो उससे बटर मिल्क आता बनता है। है। तो इसमें पानी भी कंटेन किया जा सकता है? पानी भी कैरी करता है, अच्छा। सामान भी कैरी करता है। तो बेसिकली वही पहाड़ में रहने वाले जितने भी हाईलैंडर्स लोग हैं वो लोग पहले के टाइम पे एज ए स्टोरेज के तौर पे इन सबको यूज़ में लाया करते थे। फर से सारा कुछ बना हुआ है, ऊपर इसी तरह से पाल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखो सिमिलर, एक इधर 2 कंटेनर है, इधर भी ये सूप जैसे नहीं है, इसको हम लोग चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह को चालने के लिए जो यूज़ में लाते हैं, तो ये वो सारा आइटम यहाँ पे लगाया गया है। और इधर अगर आप देखोगे तो गांव में जो हम लोग हल खेत जोतने के लिए यूज़ में लाते हैं, तो आज भी यहाँ पे इनको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है एज ए डिस्प्ले के रूप में। तो ये भी आप यहाँ पे देखो। अंदर चले, ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी जो है 200 साल पुरानी सीढ़ी है। 200 साल पुरानी। हाँ जी, और ये एक पैर से बनाया है, बीच पर काफ्ट कर कर बनाया है इसको। सिंगल लकड़ी है हाँ ये, जी। एक सिंगल लकड़ी को कार्व करके पूरा ये बनाया गया है। तो पहले के टाइम पे इसी तरह की सीढ़ी को यूज़ में लाया जाता था घर के ऊपर वाले हिस्से में चढ़ने के लिए। अभी भी चलता है, गांव पर ही होता है। अच्छा, गांव वाले हिस्से में गांव पर होता है ऐसा सीढ़ी। तो ये आप देखो, बेसिकली ये एक सिंगल लकड़ी है, उसको पूरा कार्व किया गया, उसके अंदर के हिस्से में इन्होंने इस तरह से गड्ढा किया हुआ है और फिर इसके जो पैर वाले हिस्से हैं जिस पे चढ़ के ऊपर जाया जा सकता है, तो कुछ वैसा है। फिलहाल अभी इसको इन्होंने पूरा वहाँ पे कवर करके बांध के रखा हुआ ताकि ये गिरे नहीं, बट ट्रेडिशनल हाउस में ट्रेडिशनल तरीका ऊपर चढ़ने का कुछ वैसा ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो सब्जी वगैरह हमने खाने के लिए ऐसे सिखाया है। हमारी देश पर तो कोई रिलीजियस पर्पस नहीं होता है, सिर्फ खाने के लिए ऐसे विंटर के प्रिजर्व करने के लिए ऐसे सिखाया जाता है। अच्छा, तो बेसिकली ये पहले के टाइम पे जितनी भी सब्जियां हुई, फल हुए, उनको सनलाइट में सुखाने का ये तरीका हुआ। हाँ, अभी भी ऐसे प्रिजर्व करते हैं। अच्छा। एक ट्रेडिशनल वे है। अच्छा, तो और हमारी देश का करी जो है, ट्रेडिशनल करी, वो भी चिली चीज़ है। सो यही चिली हम यूज़ करते हैं, एमादासी। अच्छा, तो इसमें अलग अलग तरह की मिर्चियाँ हैं और साथ में सेब वगैरह हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बैंगन भी है। अच्छा, और इसको भुट्टा भी है। इसको आप इस तरह से मतलब ठंडी के टाइम पे पूरे साल भर के लिए
स्टोर करके रखते हो, हाँ जी। ड्राई करके, जब अगर ये बर्फ़ वगैरह गिरते हैं ठंड की वजह से इतना ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं होते हैं, तो ऐसे ही निकाल कर सब्ज़ी बनाकर वापस से आप इन्हीं को यूज़ कर लेते हाँ हो। जी। ओह, तो एक तरह से ड्राइड स्टोरेज है इनका ये, जहाँ पे सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, इस तरह से मिर्चियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें ड्राइड होने के बाद इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर वापस से इन्हीं सबको यूज़ में लाया जाता है। इस तरह से जो इनका कोर्ट यार्ड कंटी यार्ड होता है, तो वहाँ पे मक्के वगैरह इसी तरह से इन्होंने पूरा ऊपर लटका के सुखाया हुआ है। सो आप मिल सकते हैं हमारी देश का फूड आर्टिस्ट से, उनका नाम है पेमा। पेमा को सेरेब्रल पाल्सी हुआ है, एक ब्रेन का बीमार है, इसी वजह से अपनी हाथ हमारी तरह नहीं चला सकते, सो पैर से ही काम करता है। एक्चुअली उनको हमारी रानी जी ने अडॉप्ट किया है जब वो 18 इयर्स का था, उनके गांव पर मिलने के बाद अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट करने के बाद भी उनको यहाँ सिटीज़ पर लिया, सिटीज़ पर लेने के बाद रानी जी ने ही उनको एक स्कूल पर एनरोल्ड किया। सो हमारी पेमा स्ट्रिंग ने ये सब बनाने के लिए 13 आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्कूल पर 6 साल तक पढ़ा, एंड ऑल्सो ग्रेजुएट होने के बाद भी ये रूम रानी जी ने ही उनको गिफ्ट किया है ताकि वो खुद कमा कर अपने लिविंग्स बना सके। सो ये सामान जो है उन्होंने ही बनाया है। पेमा स्ट्रिंग इज नॉट ओनली गुड एट पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स बट ऑल्सो ही कैन प्ले आर्चरी यूजिंग हिज फीट। Recently in 2025 he has been there in India, Sikkim, where he participated in Paralympic and archery. There he stood first. हाँ, तो इनको कई अवार्ड मिले हुए हैं। हाँ जी, नेपाल पर जाकर भी मिला है। ये खुद इन्होंने अपने पैर से बनाई हुई, और आप ये देख भी सकते हो कि किस तरह से इसको ये कार्व कर रहे हैं, कितनी मेहनत का काम है। और स्पेशली पूरा पहले इन्होंने इस पूरे फ्रेम को डिज़ाइन किया। ये है हमारी देश का ट्रेडिशनल ऑथेंटिक किचन। हमारी देश पर ऐसा किचन अभी भी है, मगर गांव पर होता है, सिटीज़ पर तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। और हमारी देश पर ऐसा सामान अभी भी चलाते हैं। ये देख सकते हो आप, ये है चाय बनाने का। हमारी देश का चाय एक सूजा कहता है, बटर टी। सो यहाँ चॉन करते हैं, अंदर पर हम गर्म पानी डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा बटर डालते हैं, साथ में ये वाला सा हर्बल टी लीफ भी डालते हैं। सबको अंदर डालकर इसको हम चर्न करते हैं। It's like the more you churn the tea, the more buttery it will be. After churning, इसको दूसरे पॉट पर निकाल कर बॉईल करनी पड़ेगी। एंड देन ये बीच का जो है ये घी बनाने के, आपके देश पर जो रस्सी चलाकर घी बनाते हैं, हमारी देश पर रस्सी तो नहीं चलाते बट वेरी सिमिलर, ऊपर से ऐसे प्रेस कर देते हैं। अच्छा, इसको दबाते हैं। हाँ जी, अंदर ऐसे प्रेशर देते हैं इसी अच्छा, से। आप घुमाते हैं ना इसको ऐसे ऐसे, हम हाँ। ऐसे चर्न करते हैं। अच्छा। और ये भी सेम है बटर टी के लिए, मगर ये थोड़ा सा मॉडर्न है क्योंकि ये प्लास्टिक से बनाया, ये वुड से बनाया गया है। अच्छा, ये पूरा रबड़ का है। हाँ जी, तो प्लास्टिक। बेसिकली ये प्लास्टिक है, पूरा फ्रेम है, और ये वाला जो है ये लकड़ी का है। सारा कुछ ट्रेडिशनल है। ये भी आप देख सकते हो, पूरा पॉट है। तो बेसिकली इसमें मट्ठा ये लोग तैयार करते हैं, घी निकालने के लिए भी ये काम में लाया जाता है। ये जो है नूडल्स बनाने के लिए, हमारी देश पर सेंट्रल पार्ट ऑफ भूटान पर बकवीट नूडल्स बहुत ज़्यादा फेमस बकवीट का? है। यहाँ अंदर बनाते हैं। अच्छा। बकवीट पीस कर डो बनाकर अंदर डालकर ऊपर से बैठ देते हैं। इसको हाथ प्रेस करने से थोड़ा तकलीफ होता है, इसलिए ऊपर ऐसे बैठने से इजीली नूडल्स निकल जाता है। तो भाई, भूटान में जो नूडल बनाने का तरीका है सिंपल ट्रेडिशनल है। ये छोटी सी लकड़ी की मशीन है जिसको हाथ से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो नूडल बनाने के लिए डो यूज़ होता है उसको यहाँ पे रखते हैं, इसको प्रेस करते हैं, निचले वाले हिस्से से जो नूडल है वो निकलता है। और ये है भूटान का ट्रेडिशनल प्लेट, इसको दप्पा कहते हैं। पहले ज़माने पर हमारी जो परदादा दादी ये दप्पा पर खाना खाने के बाद ये धोता नहीं था, क्योंकि वो लोग ये मानता था कि इनको पानी से धोआ तो जो फैमिली का बीच का प्यार वगैरह होता है वो भी धुल जाता था। इसीलिए इनको खाने के बाद अपने कपड़ा से क्लीन कर सुखा कर इस पर ही खाता था, मगर ये उनका खुद का पर्सनलाइज प्लेट हुआ करता था। एक सिर्फ एक ही लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ ही इसको यूज़ कर सकते थे। हाँ जी, हस्बैंड वाइफ। एंड देन ये है लौकी। पहले ज़माने पर लौकी को ऐसे सुखाकर छेद बनाकर हम नहाते वक्त पानी उगाने पर यूज़ करते हैं। मतलब ये जग की तरह यूज़ होता हाँ था। वाह। और ये है बैम्बू से बनाया गया बटर कंटेनर। सो बैम्बू एक लकड़ी है जो ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, सो बटर्स इनसाइड इट वोंट गेट मेल्टेड। अच्छा, तो इसमें बटर अभी भी ये बटर है? ओ बटर भाई, महक भी बहुत ही बढ़िया महक रहा है। ये स्मेल भी एकदम अच्छी आ रही है। आप देखो, गाय का ये शुद्ध देसी बटर है, देसी गाय देसी बटर। हाँ जी।
और भूटानीज बटर है ये। तो भूटान की ब्यूटी का राज ये भूटानीज बटर। ये ब्यूटी का राज ना, ये दूसरा ही है। मिर्ची है। एंड देन ये सब लेडल्स है, कंटेनर्स कुछ मिट्टी कुछ ब्रास से बनाया है, और वो तो हमारी चूल्हा जहाँ पर खाना बनता है। और ये वाइन बनाने का, वाइन हम बाद में ट्राई करेंगे। सो यहाँ बनता है वाइन। आरा। तो ये क्या क्या यूज़ करते हैं वाइन बनाने के? यूजुअली हमारे देश पर तो हम मोस्टली ग्रेन्स का आरा बनाते हैं, कॉर्न्स को, राइस का बनाते हैं। सो फर्स्टली हम कुक करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। व्हीट को पकाने के बाद थोड़ा सा ईस्ट डालकर फॉर्मेंट करना पड़ेगा। इट्स लाइक द मोर यू फॉर्मेंट द मोर द स्ट्रॉन्गर विल बी द वाइन। फॉर्मेंट करने के बाद इसके अंदर डालते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कंटेनर्स के अंदर फॉर्मेंटेड व्हीट और राइस एनीथिंग डालकर पानी के साथ डालना पड़ेगा। एंड यहाँ 3 लकड़ी है, वो लकड़ी को zigzag वे रखना पड़ेगा, सो दैट दिस बाउल विल बी स्टेबल लाइक दिस, एंड दिस बाउल शुड बी एम्प्टी। एंड इस कंटेनर्स को इसी से क्लोज करना पड़ेगा। और ये जो बाउल है ठंड पानी ऐसे फुल रखकर इसको ढक देना पड़ेगा इसको। एंड देन वी नीड टू एयर टाइट हियर। नीचे से बॉयल करेंगे, अंदर पर डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, जो ना वेपर्स ऊपर आता है वो एम्प्टी बाउल पर कलेक्ट होता है, वही वाइन यूज़ करते हैं। उस वही लिक्विड फॉर्म हुआ जो भाप बन के उसमें जमा होता है, वही वाइन यूज़ करते हैं। ओके। एंड देन ये नमक है, पहाड़िया नमक। पहाड़िया नमक पर तो आयोडीन नहीं होता है पहले ज़माने पर, बिकॉज ऑफ दैट हमारी परदादा दादी बहुत सारे गोइटर्स, थायराइड्स रहता है। और ये सब एक का बास्केट है। ये किसका, बांस का है? हाँ जी, बांस का बनाया हुआ है। सिर्फ बांस का या और भी कोई? कैंस। अच्छा, तो ज़्यादातर यहाँ पे टोकरी वगैरह जो रखी हुई है ये सारा कुछ बांस और केन जो लकड़ी है उन सबको यूज़ करके बनाया गया है। इन सभी में कुछ न कुछ अनाज रखने के लिए, कई बार लिक्विड आइटम रखने के लिए, स्टोरेज के तौर पे इन सबको यूज़ में लाया जाता था। और सिमिलरली जो छोटे छोटे ये पॉट आपको दिख रहे हैं, इनमें भी खाना पकाने के बाद इन सब में खाना वगैरह स्टोर करने के लिए, साथ में कुछ ड्राइड आइटम, मसाले हो गए, और भी जितने आइटम किचन में स्पेशली जो जो चीज़ें हमें स्टोर करने के लिए चाहिए होती हैं वो सारा इसमें ये लोग रखते हैं। जो ट्रेडिशनल किचन हुआ करता था वो कुछ ऐसा ही सिंपल सरल हुआ करता था, जहाँ पे उनके पास इस तरह से लकड़ी के बनाए हुए बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये सारे इनके बक्से हैं एक्चुअली। अच्छा, ये स्टोरेज है कंटेनर। तो ये चावल वगैरह, कॉर्न्स ऐसे स्टोर करते हैं। हाँ, ये बना किसका है? लकड़ी का है? हाँ जी, वुड का है। अच्छा, ये क्या है? ये है वाइन रखने का। वाइन रस में रखते हैं? बाहर जाते वक्त हम वाइन इस पर कैरी करके जाते हैं। अच्छा, अगर लंबे टाइम के लिए, सुबह से लेके दिन भर के लिए, हाँ जी, तो उस टाइम पे आप इसको रख के पीछे टांगने के लिए? पीछे ले टांग के लिए। अच्छा। ये बचनीज गिटार की तरह होता है। ड्रमिंग का मतलब जो है डायरेक्टली हेयर टू द मेलोडी। अब मेलोडी आप सुन सकते हैं, कितना अच्छा है। पाछम कहते हैं, यानी कि अर्थ रैमिंग डांस होता है। पहले ज़माने पर जब सीमेंट्स नहीं था, ब्रिक्स नहीं था, उस वक्त हमारे घर जो है लाल मिट्टी का बनता था। सो लाल मिट्टी का घर बनाते वक्त हम फर्स्टली ऐसा टेम्प्रेरी फ्रेम्स फिक्स करते हैं, वॉल्स के लिए होते हैं। एंड देन अंदर पर लाल मिट्टी डालते हैं, थोड़ा छोटा छोटा पत्थर डालते हैं, सैंड भी डालते हैं। ऊपर से पानी से रख कर ये जो लकड़ी है इसी से हम दिन भर वो मिट्टी को कूटते हैं। सो भूटान पर हम घर को कंस्ट्रक्ट करते वक्त एक गाना भी गाते हैं। वो जो गाना को ओम सांगला माने कहता है, ये एक मंत्र होता है, क्योंकि घर बनाते वक्त, मिट्टी कूटते वक्त जाने अनजाने वो लोग जो है कीड़े मकोड़े को मारते हैं। सो उनसे माफ़ी मांगने के लिए मंत्र गाकर ही भूटान पर घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब वो आपका तरीका दिखाएगा।
अभी भी ऐसा घर बनता है. You can see the size of the walls. It will be like this much thick. भूकंप आते वक्त भी इतना बिगड़ नहीं जाता है. अच्छा, हाँ जी. तो बेसिकली ये लकड़ी का फ्रेम हुआ यानी सांचा. दीवार बनाने के लिए इस फ्रेम को यूज़ में लाया जाता है और इतनी मोटी दीवार बनाने के लिए इस तरह से ये मतलब जितनी मोटी दीवार उस हिसाब से ये पहले लकड़ी का फ्रेम तैयार करते हैं और फिर इस फ्रेम के अंदर जितनी भी ये मिट्टियाँ जैसे इन्होंने बताई उन सबको इसमें डाला जाता है. फिर इसको डाल के ये लोग इसकी कुटाई करते हैं और धीरे धीरे ये सरफेस जैसे ठोस होना स्टार्ट होता है और इसको ये लोग ऊपर ड्रैग करके बढ़ाते रहते हैं. ना ऐसे ही बनाया है. अच्छा, इसको भी ऐसे ही बनाया है. एनुअल फेस्टिवल का पेंटिंग है. सेचू है इसका नाम. सेचू का मतलब 10 महीने के 10 दिन. तो ये फेस्टिवल उस डेट पर होता है मगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है डिफरेंट टाइम पर मंथ्स पर होते हैं और हम ये फेस्टिवल के टाइम जो है लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं. और फेस्टिवल के टाइम पर आप ये डांसर्स लोग जो देख सकते हो वो लोग मंक्स होते हैं. बहुत कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनता है, डिफरेंट मास्क पहनकर वो डांस करते हैं. मंक्स हैं वही सिर्फ ये परफॉर्म करते हैं. हाँ जी, और ये monks होते हैं. मास्क पहनते हैं. हाँ जी, वो मास्क उधर है. अच्छा, और ये सब चीज़ें क्या हैं यहाँ पे? ये एनिमल का शैडोज यानी कि घोड़े के पीछे सामान जो है कैरी करते वक्त ये डालकर घोड़े का सामान कैरी कर सिर्फ घोड़े के लिए है? हाँ जी, घोड़े के लिए है. उधर मास्क है तो मैं इतना डिफाइन नहीं जानती. मैं इंग्लिश में बताऊंगा, आप थोड़ा हिंदी से बता दीजिए. चलेगा. बहुत रिस्की है ना ये वीडियो बनाते वक्त. ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको यांगचेन कहता है. हाँ, इंग्लिश तो हैमर डल्सिमिया कहता है. यांगचेन संतूर की तरह होते हैं और ये स्टिक से बजाते हैं ऊपर से ऐसे. थोड़ा ऊपर से जेंटली टैप करने होगा. और ये है ल्यूट जो आप बता रहा था गिटार की तरह. ये सांप की स्किन से बनाया है इसको. ये सब फीडल्स हम इसको चिवोंग कहते हैं जो 1 तारा 2 तारा की तरह होते हैं. और वहाँ पर बांसुरी है, डमरू है, इन सब को अभी भी चलाते हैं हमारे देश पर. तो ये सब सींग का बना हुआ? हाँ जी. किसके सींग का है? याक का सींग. अच्छा, भूटान के कल्चर में जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो सारा लगा हुआ है. तो ये बांसुरी है यहाँ पे, ये ढोल वगैरह अलग अलग तरह के हैं. तो यार ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है और इसको आई थिंक थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ. मैंने तो कभी बजाया नहीं है बट इसका जो साउंड है ना, वाइब्रेशन बहुत ही यूनिक. ये वाला जो ब्लू मास्क है इसको विक्ट्री मास्क कहता है. और आप देख सकते हो उनके सर के ऊपर छोटे छोटे जो 5 स्कल्स है. यह हमारे ह्यूमन का 5 बुराइयां रिप्रेजेंट करता है यानी कि एंगर हो, प्राइड, जेलसी, इग्नोरेंस, डिज़ायर है. सो हम ये मानते हैं कि हम इन 5 बुराइयों को काबू में कर सका तो, कंट्रोल कर सका तो हमारी भी तीसरा आँख खुलेगा. जैसे कि हम भी बुद्धा की तरह एनलाइटेंड होंगे. और उसको तो आचार्य कहता है. आचार्य एक संस्कृत वर्ड है यानी कि गुरु है. वो इन फेस्टिवल के टाइम पर वही सिखाता है इन डांसर्स को. साथ में वो एंटरटेन भी करते हैं. ये गुरु. हाँ जी. तो ये गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं जैसा इन्होंने बताया. और वो है डिवाइन रिकॉर्ड कीपर यानी कि जो हिंदुज़म पर चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त की तरह हमारी मरने के बाद जो अच्छा काम बुरा काम का हिसाब जो रखते हैं वो ही है. वो है यमराज. अच्छा, ऊपर. उनका हम स्वर्ग का देवता मानते हैं, उनका हम नरक का देवता मानते हैं. हमारी देश पर एक कल्चर है जब भी मेहमान को स्वागत करते वक्त हम उनको वाइन से और चाय से स्वागत करते हैं. मगर चाय तो हम बाद में ट्राई करेंगे, अभी वाइन ट्राई करेंगे. और ये जो वाइन कंटेनर है इसको पाला कहता है और जंदुम्बे कहता है. और ये वुड का बनाया हुआ है. सो वुड एक वाइन जो है अंदर पर ठंडा रखेगा. सो आप ट्राई कीजिए. वीट का वाइन है ये. थोड़ा सा पसंद आए तो और सर्व करूँगी. आप जाना. गेहूं का बना हुआ है. हाँ जी. ये गेहूं का बना हुआ है. जैसे चावल का भी ये बनता है. चावल का बनता है, गेहूं का बनता है. फिलहाल ये जो इन्होंने मुझे दिया हुआ ये गेहूं का है.
काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल आ रही है। मैंने ऑलरेडी एक बार ट्राई किया हुआ है तो मुझे इसका टेस्ट पता है, बट बहुत भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं तो डेफिनेटली ये आप यहाँ पे आके एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा। अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अभी जो आप फोटो फ्रेम देख रहे हैं ये भूटान की पूरी रॉयल फैमिली है, फैमिली ग्रुप फोटो। हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे भूटान कंट्री में। यार अभी बेसिकली हम लोग इस मेन सेंट्रल हॉल में आए हुए हैं, तो यहाँ पे इनका जो नेशनल ड्रिंक है सूजा जिसको बोलते हैं, वो लोग यहाँ पे लाके सर्व करेंगे। तो यार जो लोग बोलते हैं कि यार भूटान में टूरिज़्म कम है, लिमिटेड है, उनके लिए ये आँख खोलने जैसा है। मतलब भीड़ आप देखो, इस वक्त गाड़ी को पार करने की जगह नहीं है यहाँ पे, इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा भीड़ है इस वक्त। और आप लिटरली देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, भीड़ है, क्राउड है। और शॉकिंग वाली बात ये है कि ये सारा भीड़, सारा ऑडियंस अपने इंडिया से है। तो गाइस अभी हम लोग आ पहुँचे हैं द बुद्धा डोर डेनमा स्टैचू के पास। बेसिकली बहुत ही विशाल जाइंट बुद्धा स्टैचू यहाँ पे सिचुएटेड है। तो गाइस ये है बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा विशाल बुद्धा स्टैचू, जाइंट बुद्धा स्टैचू, जो कि अराउंड 169 फीट बोला जाता है, स्पेशली थ्रोन वाले हिस्से से। तो यहाँ पे भगवान लॉर्ड बुद्धा थ्रोन पे बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे वो बैठे हुए हैं वहाँ से लेके ऊपर सिर तक का जो हिस्सा है, इसकी जो हाइट है 169 फीट के आसपास बताई जाती है। बट अगर इसको पूरे डाउन कॉम्प्लेक्स से लेके ऊपर तक के हिस्से की बात की जाए तो अराउंड 201 फीट के आसपास पूरा ये स्टैचू का हाइट होगा। 600 टन ऑलमोस्ट वेट बताया जाता है पूरे स्टैचू का। गोल्ड प्लेटेड है पूरा और ब्रोंज स्टैचू पूरा ये बोला जाता है। तो बेसिकली ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये अराउंड 2005 के आसपास में स्टार्ट हुआ था और 2015 में जाके पूरा कंप्लीट हुआ। ऐसा बोला जाता है कि इसको पूरा बनाने के लिए जो फंडिंग है, डोनेशन है, वो मलेशिया और सिंगापुर के बिजनेसमैन उन्होंने स्टार्ट किया। बाद में पूरी साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग अपना भारत, इन सभी लोगों ने मिलके पूरे इस कॉम्प्लेक्स को, इस टैटू को, इस मंदिर को बनाने में हेल्प की। बनाने का जो मेन पर्पस था वो था कि यहाँ पे लामा सोनम जोम्पे करके लामा हैं, जिन्होंने भूटान के किंग को ये एक सलाह दी थी कि इस पूरे एरिया में एक ऐसा जायंट स्टैचू बनाया जाए, स्पेशली लॉर्ड बुद्धा का, जो कि पूरी दुनिया में, स्पेशली भूटान के लिए और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, इन सब का एक डेडिकेटेड मैसेज जाना चाहिए। उस वजह से इस पूरे एरिया को कंस्ट्रक्ट किया गया। और जब ये बनाया गया था तो उस वक्त जो भूटान के चौथे किंग थे, उनका अराउंड 60th बर्थडे एनिवर्सरी हुआ था, उसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। बाकी और भी अलग अलग रीज़न है। और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले हिस्से में कई अलग अलग और भी सेक्शन बने हुए हैं, जहाँ पे यहाँ पे जो रहने वाले मंक हैं, पूजा वगैरह कराते हैं, उन लोगों का रहने का स्थान है। और स्पेशली अगर आप मई मंथ में आते हैं, मई से जून के टाइम पे, जब बैसाख का पूरा पीरियड होता है, या ये एक स्पेशल जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिटरली पूरा 1 महीने तक लगातार प्रेयर करने के लिए लोग आते हैं। तो अभी जस्ट कुछ दिन यहाँ पे लगातार प्रेयर हो रहा था, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट जून के महीने में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे आप देख लो कि जस्ट हुआ। और सारे के सारे लोकल लोग जो कि यहाँ पे महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं, वो सारे लोग इस पूरे एरिया को क्लीन करने में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई करने के लिए लगे हुए हैं। तो यार अभी जस्ट मैं इस मंदिर वाले हिस्से से, कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला हूँ। तो इस पूरे स्टैचू के निचले वाले हिस्से में मेन यहाँ पे टेंपल है, अलग अलग सेक्शन है।
तो अंदर वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो अराउंड 1,25,000, जिसमें से 1,08 इंच के बुद्धा स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्योरली ब्रोंज एंड गोल्ड प्लेटेड है, और 25,000 अराउंड 12 इंच के स्मॉल बुद्धा स्टैचू देखने को मिलेंगे जो कि वो भी गोल्ड और ब्रोंज के आपको देखने को मिलेंगे। टेंपल के अंदर एक तरह से मेडिटेशन हॉल, प्रेयर हॉल भी करके बोला जाता है, जो इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे पूरा अंदर कंस्ट्रक्शन जो भी है प्योरली हाथ से कार्व किया हुआ, फ़ोटो हाथ से कार्व किया हुआ, पूरा पेंटिंग दीवार पे, पूरे रूफ टॉप पे, सीलिंग पे, नीचे हर जगह वो देखने को मिला। अंदर क्योंकि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, तो इसलिए हम लोग वो सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर नहीं कर सकते। भूटान कंट्री के अंदर जो बुद्धिज़्म है वो बेसिकली अपने इंडिया और तिब्बत से आया हुआ है, और ये अराउंड 7 to 8 सेंचुरी के आसपास भूटान कंट्री में बुद्धिज़्म आया। और जो भूटान कंट्री के अंदर बुद्धिज़्म है वो शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी होगा, व्रज याना बुद्धिज़्म को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म की एक ब्रांच यानी शाखा है। और मेरे पीछे जो ये विशाल मैसिव आपको जायंट बुद्धा स्टैचू दिख रहा है, ये शाक्यामुनि बुद्धा स्टैचू कहलाता है। इनका वो स्वरूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यार पूरे इस मंदिर को घूम के अभी हम लोग जस्ट नीचे उतर रहे हैं। पूरे भूटान कंट्री में 2 नाम आपको काफ़ी यूनिक सुनाई देंगे। पहला गुरु रिम्पोचे, जिन्हें गुरु पद्मसाम्बा भी कहा जाता है, जो कि भूटान के अंदर बुद्धिज़्म को जिन्होंने यहाँ पे लाया, उन्हें यहाँ पे भूटान के अंदर सेकेंड लॉर्ड बुद्धा के रूप में कंसिडर किया जाता है, यानी बुद्धा का अवतार ये लोग उनको मानते हैं। क्योंकि गौतम बुद्धा जी यहाँ पे आए नहीं भूटान में, यहाँ पे जो बुद्धिज़्म को फैलाने वाले शख्स हैं उनको गुरु रिम्पोचे बोलते हैं। तो उनकी यहाँ पे फ़ोटो है, उनके बारे में है। दूसरा शाब्दोंग नामग्याल, यहाँ पे भूटान का यूनिफायर यानी फाउंडर बुलाया जाता है। तो उन्होंने ही भूटान कंट्री के अंदर जो इनका ड्रेस कोड है, घो और कीरा, जो यहाँ पे फोर्ट्रेस हैं, किले बने हुए हैं, यहाँ पे जो अलग अलग तरह की बॉडी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट का पूरा कंस्ट्रक्शन है और उसका पूरा डिज़ाइन है, उसका सारा क्रेडिट यहाँ पे शाब्दुंग को जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ये येलो कलर का फ्लैग दिख रहा है, इस फ्लैग को लगाने का पर्पस यहाँ पे जो भूटान के प्रेजेंट किंग हैं उनकी लंबी आयु के लिए ऐसा ये करके यहाँ पे लगाते हैं। और इस फ्लैग के ऊपर वाले हिस्से में अलग अलग तरह के मंत्र लिखे हुए हैं, ज्वेल है और ड्रैगन है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इसमें प्रिंट भी हैं। तो पूरे थिम्पू में भाई आपको इस तरह से ऊपर नीचे रास्ता आपको देखने को मिलेगा, यानी पहाड़ पे पूरा रास्ता बना हुआ है। इवन इन सब जगह पे जो भी रिलीजियस प्लेस हैं, इन सब जगह पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपके साथ आपका गाइड होना मैंडेटरी है। अगर गाइड नहीं है तो आपको एंट्री टिकट वगैरह भी किसी भी मोनेस्ट्री का, टेम्पल का, जोंखा जो यहाँ पे मेन फोर्ट्रेस है, उन सब का आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो गाइड को देते हैं। तो इसी वजह से आपको भूटान में ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी टूर कंपनी के थ्रू ट्रैवल करना होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ टूर किंगडम के थ्रू, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई टूर ले लो। मैंने लिया है टूर किंगडम के थ्रू। ये रहा उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑफिशियल वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, व्हाट्सअप नंबर वगैरह। आप इनसे बात करके अपना टूर बुक कर सकते हो।